से तेरी मोहब्बत में हम तो बयां होंगे। हो गया स्टार्ट। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार मेरे साथियों, दोस्तों, मित्रों और पढ़े लिखे जवानों और भाभी सरकारी नौकरी वालों, तुम सभी का, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और अपना आज जो टॉपिक आज चलेगा वो अपना टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के अंदर हमने यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें, ये हमने पढ़े लो सब कछु। क्लियर है? अपनी देसी भाषा में सब कछु तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। तो इकाई को अंक कैसे निकालो जाता है वो सब कछु यहाँ तुम्हें पढ़े हुए मिल जाएगा। वो मैं वीडियो करा चुका हूँ, चैनल पे देख लियो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी नंबर सिस्टम की। पहली वीडियो जो मेरी आई थी वो यूनिट डिजिट की आई थी। दूसरी वीडियो आई नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और तीसरी वीडियो जो जे गए जाए तो देख रहे गए जे है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, पार्ट 2। तो पहला पार्ट शून्यों की संख्या निकालने का पहला पार्ट है गो, और दूसरा पार्ट जो चल लो है। क्लियर है भाई? चलिए, अब शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं थोड़ा सा बेसिक फिर से समझाए दे तू, बात थोड़ा सा रिवाइज कर लियो, बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे 10 है तो 10 में शून्यों की संख्या कितनी है? 0। 100, मान लो 1000 है, शून्यों की संख्या कितनी है? 3। 3 ही तो है। और मैं बोलूं 1000, और फिर यहाँ, अब मैं आपसे पूछूं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या तो 6 है, लेकिन अंत से शून्यों की संख्या को यहां हम गिनते हैं। तो शून्यों की संख्या अब भी कितनी होगी? 3 ही होगी, इनको काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम में जो पूछा जाता है अंत में कितनी शून्यों की संख्या आती है, ये बात पूछी जाती है। क्लियर है भाई? अब एक बात बताओ कि पीछे भाई जीरो जो बन तक आए, पीछे भाई जो जीरो बन तक आए, एक के पीछे एक के पीछे, 8 के पीछे 3 जीरो बन गई, 8 के पीछे 4 जीरो बन गई, 5 जीरो बन गई। तो पीछे भाई जीरो कब बनते हैं? जी पूछो जाओ कितनी बनेंगी, जी पूछो जाओ, प्रश्न पूछो जाओ कि कितनी बनेंगी। ठीक, तो तुम्हारे पास एक सीधा सीधा फंडा है 5 को। और जब 5 है समझ लो पहले, अगर 5 में किसी सम संख्या का आप गुणा करते हो, किसका गुणा करते हो सरकार? सम। सम को मतलब क्या बोलते हैं? इवन नंबर को। काय को? इवन नंबर को। तो तुम्हारा आंसर 100% जीरो देगो। अगर 5 में कऊ सम संख्या को गुणा करोगे तो तुम्हारा आंसर 100% जीरो पीछे जरूर आवेगी नंबर ऑफ जीरोज में। और अगर तुम 5 में कऊ विषम संख्या को गुणा करोगे, काय को? विषम संख्या को गुणा करोगे मेरे लाडले, तो मुझे पक्को भरोसा है कि पीछे जीरो नहीं आवेगी। और पीछे जो आवेगी वो तुम्हारी का आवेगी? 5 ही आवेगी। और जहां पीछे का आवेगी 100% जीरो आवेगी। बात तो समझ में गई कि नहीं? तो विषम संख्या थे तो हमेशा 5 ही पीछे आवेगी, और सम संख्या थे हमेशा का आवेगी पीछे जीरो। अब सम संख्या जी कितनी बड़ी है सकती है ना, 5 में तुम गुणा कर दियो 378 को, या मान लो 256 को गुणा कर दियो, 256 को गुणा कर दियो, तो जीरो तो पीछे बने के आवे ही नहीं। अब जई में 5 में मैं ऐसा कर देता तो, ठीक है, तो 5 जीरो तो बनेगी। तो कहने को मतलब कितनी जीरो बनेंगी, बात चीजें हम सीखते हैं। तो मैंने एक सवाल, हाँ बहुत सारे सवाल तो मैं कराए, लेकिन आज एक सवाल और रिपीट कर देता हूँ, बात चीजें समझ लियो थोड़ा सा। और ट्रिक मैंने बताई रखी है, सब के सब स्टूडेंट जो है लगाए लेंगे। सवाल एक रिपीट कर देते हैं। एक का गुणा अगर 2 से कर दें, 2 का गुणा 3 से कर दें, 3 का गुणा 4 से कर दें, और जब गुणाएं कत्तु ही जामे, और कत्तो कत्तो कहाँ पहुंच जावे? 500 पे पहुंच जावे। कहाँ पहुंच जाए? 500 पे पहुंच जावे। अब मुझे बताओ, जब गुणा करेंगे तो कुल मिलाए के नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बतानी है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब मुझे तो कोई पागल लग रहा ना है कि 1 से 5 से तक गुणा करे, करेगा तो पागल भी गंगे बातें, और कच्चू बढ़िया क्या दंगे बातें, कछू ना कह सका पागल भी गंगे।
और ना कोई करेगा। अब सीधो सीधो फंडा है जहाँ कितने शून्य होंगे, जी तो निकालनी है। तो देखो सीधी सीधी बात है, एक सम और गुणा कर दियो 5 को तो जरूर जीरो बनेगी। और सम में अगर द्वय हम देख ले में, संख्या द्वय देख ले में, तो बेस्ट रहती है, सबसे ज्यादा अच्छी। और तुम बोले कि 4 तो 4 में हो तो 2 2 के 2 है जाएंगे। तुम बोले 8 तो 8 में हो तो 2 2 के 3 है जाएंगे। और तुम बोले 6 तो 2 गुणा 3 1 2 तो फ्री आ रही है ना। तो अगर हमें जीरो बनानी है तो 5 के संग एक सम संख्या, एक सम और एक विषम मिला के एक जीरो तो कम से कम बनाएगी, कम से कम एक जीरो, क्योंकि कम से कम सम संख्या छोटी तो है सकते हैं। और 5 के संग गुणा करेंगे तो 10 तो देगी ही देगी, तो एक जीरो तो होगी ही होगी। क्लियर है, इतनी वास्तव में समझ में आएगी होगी। अब जहां में देखो द्वैन को तो कोई कमी ना है, अथा सागर है। तो भाई 5 को तो गैप के बाद आवते ना, एक के बाद यहाँ 5 आ गई, फिर 10 पे आ गई, फिर 15 पे आ गई। लेकिन द्वै तो हर एक नंबर बाद आ रही है, हर एक सम संख्या पे मिल रही है, तो द्वैन की तो कोई कमी ना है। तो जितनी 5 बनेंगी वित्ते की जाम जीरो है जाएंगी। तो 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो साथी, 500 में लास्ट की संख्या पकड़ लो कितनी, 500। जब ये क्रमते चल रही हो तभी लगाई हो जाए, ठीक है। 500 है कितनी, 500 कितने एक निकालनी है, जहां मैं तुम्हें पांच पांच निकालनी है, कहा निकालनी है, पांच निकालनी है। तो 5 को लगा दो भागो, कितनी बार जाओ, लल्ला में 100 बार जाओ। 100 में फिर 5 को भागो लगा दो, कितनी बार, 20 बार। 20 में फिर 5 को भागो लगा दो, लल्ला में 4 बार। अब जाते नीचे जा सका तू है। अब 4 में तुम 5 भागो लगाइयो, लगाओ भाई को लगाओ बेगो, आवे कोई नहीं कछु, तो मतलब तुम क्रॉस लगा दोगे, पागल है कोई रिमाइंडर बचे कोई नहीं यहाँ, तो यहाँ तो भाग लगाओ ही बेकार है, पॉइंट की बात थोड़ी चलेगी कि पॉइंट में लगाओ तो रहो। ठीक, तो कुल मिला के कितने का बनेंगे, कुल मिला के जो बनेंगे 124। तो टोटल 5 कितने होंगे, टोटल 5, इसके अंदर टोटल 5 कितने होंगे, 124 होंगे। कितने होंगे सरकार, कुल 5 कितने होंगे, 124। तो जब पूरे में सम संख्या 124 से ज्यादा आने करेंगी 100%, 250 से ऊपर निकल जाएंगी। तो समन की तो कोई कमी ना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5, क्योंकि एक 5 और एक सम मिला के क्या बनाई देगी, जीरो। तो जहां में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी बन जाएंगी, 124 ही है जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 378, क्या लिखते हैं साथी, फैक्टोरियल 378 लिखते हैं। तो जो को मतलब वो का है, जा को मतलब सीधो एक को गुणा दो ते, दो को गुणा तीन ते, गुणा डॉट 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 378 तक। या उल्टो लौटा के ले आओ तो एक तक ही आ जाओ। तो सीधो सीधो फंडा है, सीधो सीधो फंडा का है, उल्टो गुणा करो या सीधो गुणा करो, आनो तो गुणा में बोलिए। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, बस सीधो सीधो 378 में कितने को भाग लगाएंगे, 5 को, कितने को भाग लगाएंगे, 5 को भाग लगाएंगे। जितनी 5 होंगी बितनी जीरो बनेंगी। तो 5 को भाग लगाओ, 5 सत्ते 35 और पचम 25, 75 में फिर 5 को भाग लगा दो, कितनी बनेंगी, 15 पंजे 75, और 15 में फिर 5 को भाग लगा दो, 5 तिया 15। अब जाके बाद जहां में भागो नहीं जागो, तो टोटल 5 जितनी होंगी 5 बितनी होंगी जीरो। तो कुल मिला के कितनी, 75 प्लस 15 प्लस 3, कुल मिला के कितना बना, 90 और 3 93। क्या बनी, 90 और 3 93। तो कुल मिला के जहां में जो जीरो की संख्या होगी वो 93 निकलेगी। साथ ही समझ में आया, सवन के समझ में आएगा कि नहीं, जो बता दो पहले तो, सवन नहीं आएगा होगा, फंडा क्लियर है भाई, कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला प्रश्न। अगला सवाल क्या है भाई, मान लो कि क्वेश्चन दे रखा है आपका 4798, क्वेश्चन नंबर, चलो 4798 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 19, और जाम बतानी है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ,
चाहे इतने का बड़े में भाग लगाओगे, पार्ट फर्स्ट देखो है तो जाए देखियो तब ही समझ में आवे को। हाँ भाई, अगर पार्ट फर्स्ट देखो तो ही देखियो, नहीं तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लियो तब जा पे आइयो। समझ गए? अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि जाम भाग लगाऊं कि जाम में लगाऊं, कि दोनों में लगाऊं कि दोनों में लगा के जोड़ दूं। तो एक छोटा सा फंडा देख लियो जाम में। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 और जोड़ा में लिखता हूँ फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितने को तो मुझे बता दो। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और सबन को गुणा करेंगे तो कितने बन जाओ, 120। ठीक है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और सबन को गुणा करेंगे तो कितने बन जाओ, 24। कितने बन जाओ, 24। तो तुमने एक चीज गौर करके देखी, हम इन्हें जोड़ रहे हैं, हम इन्हें जोड़ रहे हैं, तो जे कहाँ आवेगो, यहाँ आवेगो। तो जो 4 4 1 मतलब जीरो आ रही गई भाव सत्यानाश कर दो। कर दो क्या नहीं भाई, जो जीरो आ रही गई पीछे भाव कर दो सत्यानाश। तो पक्की बात है जी जीरो तो आवेगी नहीं। तो कहवे को मतलब वो है कि यूनिट डिजिट में का आएगो 4, कौन सा भाव जा को आएगो। क्लियर है? अब एक और देख लो, फैक्टोरियल 5 बोल दे मैं और जोड़ा में लिख दे मैं फैक्टोरियल 6, ऐसे ही लिख दे मैं। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना है, 720, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। जोड़ेंगे तो जीवाई जीरो, तो जीवाई जीरो के पास ही आ भी ना, और जा जगह पर अगर कोई संख्या बदल दे जावे तो अंतर आए जागो, जीरो हटी जागी, फर्क पड़े के नहीं। तो कहवे को मतलब जब बड़े भाई थे कोई फर्क ना पड़ रो, जब बड़े भाई थे कोई फर्क ना पड़ रहा तो छोटे भाई को निकाल लो भाई, तो जीरो निकल आएंगी, बाकी तो सब खत्म है। क्लियर? तो यहाँ क्या करोगे तुम, फैक्टोरियल 1900 को निकाल लो, जाते तो कोई फर्क हो नहीं पड़ रहा। नहीं समझ में आई? एक और पॉइंट देखो, मान लो कि तुम्हें 9 8 0 0 0 0 जे जोड़नी, और तुमने जहां में जोड़ दे का 1 2 4 0 0 0। तो वास्तव में अगर हम जाए देखें तो 0 0 0 4 2 9 जी तो आयो। तो जो 3 जीरो आई है वो काई की वजह से आई है, मुझे 124 के पीछे 3 जीरो आई गए तब ही आई है। अगर जाकी जगह पे कोई संख्या है जाती तो फिर कोई संख्या आवती, ऊपर वाई जीरो नो को कोई रोल नहीं रहतो। देखो यहाँ 2 और 4 में ऊपर वाई जीरो नो कोई रोल रहे हो नहीं रहे हो, तो मतलब ऊपर वायो तो कोई रोल ही ना रह रो, पीछे का जे जीरो में नंबर ऑफ जीरो में पीछे वह का काय को रोल रह रो है, नीचे वह को रोल रह लो है, छोटे को वह को रोल रह लो है। तो सीधी सीधी बात है, जितो बड़ो सो आवे को गुणा करके, और जे आवे को छोटो सो, तो जितनी जाके पीछे जीरो होंगी बितनी जुड़ के जीरो बनेंगी। क्लियर है कि नहीं? तो 19 में कितनी जीरो होंगी, तो 19 में कितनी जीरो होंगी, तो हम क्या करेंगे 19 में निकाल लेंगे 5, जितनी 5 बितनी जीरो, तो 5 को लगाए दो भागो, तो 5 तिया 15। अब 3 में तो जाए भी तेरह, तो कुल 5 कितनी बनेंगी, 3। तो नंबर ऑफ जीरोज भी किसनी होंगी इसमें, नंबर ऑफ जीरोज वो भी आपकी कितनी होंगी, 3 होंगी। बात समझ में आई क्या नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बड़े में अगर तुम छोटे जोड़ रहे हो तो छोटे में जीरो निकाल लो, फैक्टोरियल में है, वही तुम्हारा आंसर आ जाओ। क्लियर है भाई? अगले सवाल है देखो, ने का तो संशय हो तो अब के समझ में आ जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मान लो कि गुणा में दे रखी है 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 गुणा 32,000, दोबारा से गुणा, ये 3200 ठीक रहेगी, 3200 32,000, और ये आएगी तुम्हारी 15,000, क्या आएगी 15,000। तो जहां में तुमने कहा पूछी है, जहां में तुम लोगों से पूछी है कि बताओ जहां में कितनी जीरो होंगी,
तो सीधो सीधो फंडा देखो, ये छोटा सा, अगर मैं 100 में गुणा कर दूं द्वैसे को, तो कितनी जीरो बनेंगी? दो के पीछे चार जीरो बनेंगी क्या नहीं? ये चार जीरो कहाँ से आई? द्वै तो जाकी टपक गई, द्वै जाकी टपक गई, कुल मिला के क्या जीरो बनेगी? चार जीरो बनेगी, पक्की बात है। अब चार जीरो बनी गई, तो कहवे को मतलब जाके पीछे जाके पीछे जाके पीछे जाके पीछे जाके पीछे सवारी जीरो जीरो ही तो बनेंगी पीछे भाई। भाई ये तो संख्या आएगी ना। अगर मान लो यहाँ होती तीन, तो कितने को बन जातो जे? छह जाओ तो संख्या ते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पीछे भाई जीरो तो गिनी जाएंगी ना, वो तो आएंगी। तो ऐसे ही जो तो संख्या है, 32 एक चार 32 15, जो तो संख्या है ना, ये तो गिनी जाएंगी? नहीं गिनी जाएंगी, गिनी जाएंगी जीरो। तो दो जीरो तो जाम है, दो तो जाम निकल रही हैं, तीन जामे निकल रही हैं, चार जामे निकल रही हैं, तीन जामे निकल रही हैं, और तीन जामे निकल रही हैं। तो टोटल जीरो कितनी है गई? कुल जीरो, कुल जीरो कितनी आएगी? दो प्लस तीन प्लस चार प्लस तीन प्लस तीन। तुम बोलोगे है वो आंसर? मास्टर ने कर दो गलत। कैसे गलत कर दो भैया? तो जैसे सीधो सीधो समझो कि 32 में कोई समस्या नहीं, एक में कोई समस्या नहीं, चार में कोई समस्या नहीं, 32 में कोई समस्या नहीं, 15 में समस्या है, क्योंकि 15 खुद का एते बनतो है, तीन गुणा पांच ते, और जी एक पांच को आ करेगो एक जीरो और बनाए देगो, क्योंकि 32 में द्व की कोई कमी ना है, चार में द्व की कोई कमी ना है, 32 में द्व की कोई कमी ना है। तो जब पांच काऊ ना काउते तो गुणा करेगो द्वते, और जैसे ही गुणा करेगो तो एक पीछे जीरो और बढ़ावेगो, तो पक्की बात है एक जीरो और बढ़े जागी। तो कुल कितने बनेंगे? दो तीन पांच, पांच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह और एक 16। तो कुल मिला के जो जीरो होंगी, वो मेरे लल्ला, मेरे लाडले, मेरे छोटे से डिबरी से समोसा, आंसर का होगा 16 होगा। बात समझ में आएगी कि नहीं? क्लियर है? चल एक और सवाल देखते हैं। नोट करोगे? कर लियो नोट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर देखें। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका समोसेदार। कैसा है? समोसेदार। देखो ऊपर लिखे थे तो ज्यादा अच्छा लगा, तो लिखे देते, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। तुम सब होशियार हैं, वो पता है, पता है वो तुम सब बहुत होशियार हैं। ने का एक झलक में ही समझ जाते हैं, ने कोई दिक्कत नहीं आई तुम लोगों ने, बस ने का सो थोड़ा सा ध्यान दे लियो। 100 को गुणा कर दूं मैं द्वय से ते, और द्वय से को गुणा कर दूं मैं 300 ते, और 300 को गुणा कर दूं मैं 400 ते, और 400 को गुणा कब तक करूं जाओ? मैं मन कर रहा हूँ 5000 तक, 5000 तक। चलो 5000 तक ही ठीक है। देखो अब जीरो बताइयो, यही बहनी कुत्ता मारो। अब जीरो कितनी होंगी बताओ भाई? तब तो हम गिन पीछे थे पीछे थे पीछे थे पीछे थे, डिबरी से समोसा, अब गिन के दिखाए कितनी होंगी। तो एक बात बताओ, वे गिनवे को तो कोई कॉलम ना है, पागलपंती कहला भाई वो तो क्या करूं? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, कर दो सेलेक्ट, हाँ कर दो सवाल को, कहानी उसे कहते हैं। कर देते हैं सवाल को। देखो मैं जा सवाल है ऐसे ना कर सका तो 100 गुणा एक ना लिख सका तो 100 है, मेरो मार करो, तुम देख रहे, मेरी इच्छा जो लिखूं, तो 100 गुणा एक तो 100 ही होगा। और जायका लिख सका तू, मैं 100 गुणा दो ना लिख सका तू, ऐसे लिख सका तू। 300 का कर सका तू, 100 गुणा तीन लिख सका तू के नहीं? 400 का लिख सका तू, 100 गुणा चार लिख सका तू के नहीं? बात समझ में आई? और जाए मैं डॉट 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 50, हाँ 100 गुणा 50 लिख सका तू के नहीं? मुझे एक बात को जवाब दे दो, कोई समस्या तो आवेगी नहीं, मुझे लग रही है का हुआ आवेगी। 100 गुणा एक 100, 100 गुणा दो 200, 100 गुणा तीन 300, 100 गुणा चार 400, 100 गुणा 50 5000 का हुआ, कोई समस्या? अब एक बात बताओ, 100 100 100 100 100 कितनी बार आई होगी जी?
तो गिनती तुम्हारी बगल में चल रही है, 1 2 3 4 और 50। तो 100 कितनी बार आई होगी जी भाई? जी 100 कितनी बार आई होगी? 50 बार आई होगी। और सब काय में? गुणा में। तो मैं तो जीव जानता हूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा लिख रही हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 4। 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ? 4। तो जी तो 50 बार आ रही है ना, जी तो आ रही है 50 बार, तो मैं क्या लिख दूंगा? 100 की घात 50। कहू लाड़ लिए अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। का मैं 100 की घात 50 लिख सकता हूँ ना? ये लिख सकता हूँ? क्लियर है। तो ब्रैकेट में बचेगा का? ब्रैकेट में जो बचा वो बचा 1 गुणा 2 है 3 4 गुणा डॉट 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 50। बोलो काऊ लाड़े लिए अगर कोई समस्या हो, मेरे किसी भी समोसे को अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। नहीं है? 100 का लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं 10 को स्क्वायर, और पावर में तो 50 लिख रही है भाई, 10 को स्क्वायर 100 ही होगा। और जी कितना है? एक बात बताओ मुझे कि 1 से 50 तक गुणा लिख रहे हो है, तो जाओ मतलब वो का आएगा? जाओ मतलब है फैक्टोरियल 50 है वो, क्या नहीं? क्लियर है? और जिन सवालन तो हम कर चुके हैं ना। ठीक है भाई। जो ऊपर जावे तो क्या होगा? इन दोनों ने हो जाओ गुणा। तो 10 की घात 50 दूनी 100 गुणे फैक्टोरियल 50। बोलो कोई दिक्कत काऊ बच्चा है? काऊ समस्या? ठीक है। जाए हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 की होल पावर 100 ना लिख सकत? तुम बोलोगे लिख दो, कोई फर्क ना पड़ रहा सा जाते भाई। 10 का लिख सकता है 2 गुणा 5। तो पक्को पक्को मालूम चलेगो कि जाए हम लिख सकते हैं 2 की घात 100 और जाए लिख सकते हैं 5 की घात 100। भाई अलग अलग पावर वो तो बना सकते हैं दोनों नहीं। क्लियर है? और जिका बनेगा फैक्टोरियल 50। तो एक बात बताओ मुझे सीधी सीधी, दो कितनी आ रही है? 100। और 5 कितनी आ रही है? 100। तो जी तो इतनी कम से कम जीरो बनेगी ना, 100 जीरो तो पक्की है गई भाई। जितनी 5 होंगी बितेगी, अगर सम संख्या मिल जाए तो जीरो बितनी पक्की है। ठीक है जी, बात तो पक्की है सा मास्टर। फैक्टोरियल 50 ही बात करो, जहां में कितनी 5 होंगी, तो फैक्टोरियल 50 में देखो द्वैन की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 5 ही तो कमी होंगी। तो कितनी 5 होंगी फैक्टोरियल 50 में? तो तुम कहोगे 50 में 5 निकालनी है तो 5 और भाग लगा दो। 5 दाड़े 50, 5 दाड़े 50। 10 में 5 को भाग लगाओगे मास्टर, 5 दूनी 10, अब जागो नहीं तो कुल मिलाएगा कितनी 5 बनेंगी? जा में 12 बनेंगी। तो यहाँ तो है गई 12 जीरो, जितनी 5 बितनी जीरो। तो जा में तो है गई 12 जीरो, और जा में कितनी है गई? जितनी दो है बितनी 5 है, तो जा में है गई कितनी पावर में 100, तो जा में है गई 100 जीरो। तो कुल मिलाए के दोनों ने जोड़ देंगे तो कितनी बन गई? 112 जीरो। 112 जीरो। हर एक बच्चा समझ में आएगी होगी, पल्ले पड़ेगी क्या ना है? कहानी आई क्या ना है समझ में? आएगी होगी। अब देखो सवाल में लॉलीपॉप टाइप के 1 रुपया ही वो संतरा टॉफी आते गए ऐसे सवाल न कराऊं तो मुझे तो मजा आवे वो नहीं सा। फर्स्ट पार्ट कराया तो सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, तो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल ले लियो, कोई परेशानी तो ही है। तो लेवल के चल रहे हैं ना, ठीक है टाके चल रहे हैं, समझ लियो एक बार। तो मैं समझ गए, चाकी की तरह पीस दोगे जाए। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई। समझ में आया भाई तुम लोगों के? आ गया? पल्ले पड़े रहो पड़े रहो डिबरी से समोसा हो तो पल्ले पड़ेगो। चलो कोई बात ना है। दो दो संतरे की टॉफी यहाँ पर बैठी हुई है, महानुभाव है, दोनों सीख रहे हैं। एलपल्ली की नहीं, संतरे की। किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेंगे भाई, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल का है भाई 10 875। 10 875 फैक्टोरियल में प्लस में कितना दे रखा है? 74। आएगो मजेदार सवाल। कैसा सवाल हुआ?
मजेदार सवाल, अच्छा सवाल हो ये तो, ऐसे ही तो कराई हो हल। अब एक बात बताओ, जाओ नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस इन दिस क्वेश्चन? बताइए मेरे बेटे, बताइए मेरे लल्ला। तो सीधा सीधा मैटर हुआ है कि अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या फैक्टोरियल में जुड़ रही हैं तो बड़ी से मतलब ही मत रखो, हवाली बताई, छोटी पे आ जाओ। तो छोटी या संख्या फैक्टोरियल में समय की तो कोई कमी ना है, देखो एक दो आ भाई, तीन चार आ भाई, पाँच छह आ भाई, सात आठ आ भाई, लेकिन पांच का आ भाई ना, दूरी दूरी बना के आ भाई। तो पांच कमी होंगी, समझ दो ज्यादा होंगी। तो पक्की बात है कि पांच अन्य ढूंढ लो, जितनी पांच है इतनी जीरो। तो 74 में कितनी पांच होंगी? 74 में पांच भाग लगा दो, 14 पंजे 70। 14 में पांचों भाग लगा दो, पांच दूनी 10। अब जाओ नहीं, कुल मिला के कितनी होंगी? 16। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी लाडले? नंबर ऑफ जीरोज। और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेरे छोटे लाल। बात समझ में आई कि नहीं? अब एक सवाल और देख लेते हैं, छोटो सो, देख ले, कर लेते हैं। चलो भाई, सवालों का है भाई, 126 फैक्टोरियल में है, माइनस 125 फैक्टोरियल में। लगाओ आंसर। इसका मतलब 126 का कोई मतलब अब निकलेगा बेटा, क्योंकि अब तक हम कर रहे प्लस तो मतलब नहीं निकल रो, लेकिन जब करेंगे माइनस तो मतलब निकलेगा। तुम बोले अब क्यों निकलेगा? तो एक बात बताओ मुझे, 198000 2460 घटा के देखना। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और मान लो कि जब संख्या थोड़ी सी और बड़ी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें यहाँ 8 लगाए दे में और यहाँ 0 लगाए दे में, तो फिर बड़ो अंतर आ जागो, बड़ो अंतर आ जागो। ठीक है सा, क्लियर है? तो यहाँ अंतर तो पड़ेगो, अंतर तो बनेगो, घटाए हुए पे अंतर थोड़ा सा पड़ सकत है। काउ को जगह पढ़ सकत तो, काउ को जगह नहीं पढ़ेगो। अब कैसे पढ़ सकत हुए? पढ़ेगो तो देखो जाए कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, फैक्टोरियल 126 मतलब का है, एक ते लेके 126 तक लगातार गुणा करो। और फैक्टोरियल 125 मतलब का है, एक ते लेके 125 तक लगातार गुणा करो। तो जाओ मतलब ये है कि एक ते 125 तक तो सेम है ना दोनों में। तो हम एक फैक्टोरियल 125 क्या कॉमन नहीं ले सकते? कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 126, और माइनस होगा जी पूरा आएगा तो 1 बचेगा। बोलो काउ बच्चा है, कोई समस्या? भाई एक ते 126 तक गुणा, और एक ते 125 तक। तो 126 भाई में एक ते 25 तक आ रहा हो ना, 125 तक, तो 125 तक तो सेम है दोनों में। तो वो तो आएगा तुम्हारा कॉमन में, जहां में अकेली बचाई 126 और पूरा आएगा तो एक। तो 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 125। क्लियर है? अब जितनी होंगी पांच जितनी बनेंगी जीरो। तो 125 में कितनी पांच होंगी भाई? समझने की तो कोई घाटो नहीं हमें। 125 में पांच कितनी होंगी? तो तुम क्या बोलोगे, 125 में लगा मास्टर पांच का भाग, तो पांच का लगाओगे 25 पंजे 125, 25 में फिर पांच का लगाओगे पचम 25, और पांच में फिर पांच का लगाओगे पांच एकन पांच। तो कुल मिलाकर कितनी बनेगी बिट्टू? 31 बनेगी। तो 31 पांच तो यहाँ पे बनेंगी, तो जाओ मतलब 31 जीरो तो यहाँ पे बनेंगी, प्लस अब जाऊ में तो बनेंगी 125 में पांच पांच एक कितने होते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, तीन होंगे, या मतलब तीन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो कुल मिलाएगा कितने के बन गए लाला मेरे? 34 बन गए। कितने बन गए? 34। बात समझ में आएगी ना? हर एक डिग्री के समझ में आ जानी चाहिए सवाल, एक एक डिग्री जा सवाल है सीख ले वे ढंगते। अगर एक डिग्री इतने बताऊं भाई, तो सोच लियो पेपर में हटे जागो सवाल। तो एक और डिग्री है इतने बताऊं ना जानो, 34 को आंसर, हाँ 34 जा सवालों को आंसर है जागो। बात समझ में आई कि ना? टाइम कितना हो गया भाई? 29 मिनट। देखो 29 मिनट निपट गई है, थर्ड पार्ट मुलानो पड़ेगा, पक्की बात है।
तो कछु सवाल आज जो कराए थे, कछु सवाल ने हम कल कराए देंगे। ठीक है। देसी मास्टर है ठर्रा। ठीक है। ठर्रा अलग चीज होती है, पीने वाला होता है। चलो कोई बात नहीं। तो बाकी के सवालों ने अभी, मतलब ऐसे ऐसे सवाल है मेरे पास। गणितों को निकालते हैं कचूमर। कच्छु नहीं बचे हो जाओ, चुगरू मासो बनाएगा तुम खा लियो बाटी ने संग। ऐसा सवाल है मुंह पे। ठीक है जी। मतलब देखो, यूपी टेट में आवे, सुपर टेट में आवे, और छोटे छोटे जितने पेपर होता है, कांस्टेबल के पेपर हैं, CHSL पेपर हुए, और जितने पेपर हैं छोटे छोटे, इन सबन में तो मतलब यहीं तक खेलो है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता तुमसे। वैसे इतना भी लेवल मैंने बहुत ज्यादा करा दिया, लेकिन अब यहाँ ते आगे तुम्हें ऊपर पूछ लेवे, तो फिर दिक्कतें आवेगी ने। तो वह दिक्कतें हम समाप्त कर देंगे, थर्ड पार्ट में खत्म कर देंगे। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। छोटा भाषा की जो लैंग्वेज है वहाँ को थोड़ा सा ना ध्यान रखियो, मैंने समझाए भी हुए थे, ऐसा करो। क्लियर है? बाकी चैनल वैनल है तुम सब्सक्राइब कर लियो, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल मत करियो। आज नहीं तो 2 महीना पीछे मैं करवा लूंगा बात तो। ठीक है। वीडियो डालते रहूंगा, पढ़े हुए आएंगे, घूम फिर के आएंगे, तो करना पड़ेगा, अपने आप ही कर लोगे तुम। ठीक है। वैसे समझदार ने तो कर ही लो होगो, कुछ भी रह गए होंगे। ना करो व्यू, समझदार है मान लियो तुम। ठीक है। ऐसा तो ना है। सीधी सीधी बात है कि तुम चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और कमारू भाषा में पढ़ते रहो, समझ में हावत रही हो। ठीक है भाई, मैं को जाए लूँ। बाय बाय।